हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम सीरीज स्केलर वैल्यू से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्केलर वैल्यू होती क्या है। स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्केलर वैल्यू मतलब होता है सिंगल वैल्यू या वन वैल्यू। सिंगल वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो सिंगल वैल्यू। वो सिंगल वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, वो सिंगल वैल्यू फ्लोट भी हो सकती है, वो सिंगल वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, और वो सिंगल वैल्यू एक कैरेक्टर भी हो सकती है। ठीक है, नैन वैल्यू भी हो सकती है, एक सिंगल वैल्यू नन भी हो सकता है। तो सिंगल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नन में तो फिर एम्प्टी आ जाता है। तो यहाँ पर जो स्केलर वैल्यू को हम इन तरीकों से सीखेंगे, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, नैन, इन सब से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब आप स्केलर वैल्यू से कोई भी सीरीज बनाते हैं तो हमने यहाँ पे क्या दिया, एक सिंगल वैल्यू दी। सिंगल वैल्यू जब भी आप देंगे उसके साथ कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाने, आप इसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो लिस्ट की है। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन है डिक्शनरी की, जब आप डिक्शनरी बनाते हैं। और राउंड ब्रैकेट अगर आप लगा रहे हैं तो राउंड ब्रैकेट आप लगा सकते हैं, लेकिन राउंड ब्रैकेट इस तरीके से आप, ठीक है, आपने अगर इस तरीके से लगाया तो ये क्या बन जाएगी, ये टपल बन जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जब सिंगल वैल्यू आप लगा रहे हैं, राउंड ब्रैकेट आप लगा सकते हो उसके साथ, लेकिन कोमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई भी राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया है। ये जो राउंड ब्रैकेट आ रहा है, ये राउंड ब्रैकेट सीरीज का आ रहा है। सीरीज का जो फंक्शन हम बना रहे हैं ना, ये राउंड ब्रैकेट उसका है। हमने अलग से 7 को कोई राउंड ब्रैकेट नहीं दिया, लेकिन अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, तो वो भी स्केलर वैल्यू में ही आएगा। लेकिन अगर आपने कोमा लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये टपल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमारी सीरीज में स्केलर वैल्यू से अगर हम इसको डिस्प्ले करते हैं तो हमें ये एक आउटपुट देगा, दैट इज कॉल्ड 07। 0 मतलब हमारा इंडेक्स नंबर, 7 मतलब हमारा डेटा। तो ये सिंगल वैल्यू से, स्केलर वैल्यू से हमारी सीरीज बनी है। क्लियर? अगर आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर रिपीट कर देते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना, स्केलर वैल्यू भी एक ऐसी वैल्यू है जिसके साथ आप कितने मर्जी इंडेक्स नंबर दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं। ठीक है, लिमिटलेस इसमें आप इंडेक्स नंबर दे सकते हो, और ना ही इसमें कोई एरर आएगी और ना ही आपको इसमें कोई वार्निंग मिलेगी। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें आप जितने मर्जी इंडेक्स नंबर दे सकते हो। अगर आप उतने इंडेक्स नंबर देते हो और वैल्यू तुम्हारे पास स्केलर है, तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिपीट कर देगा, उसी सेम वैल्यू को रिपीट कर देता है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है हमारी स्केलर वैल्यू का। अब स्केलर वैल्यू में हम और भी चीजें यूज करते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग वैल्यू यूज की। तो यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग वैल्यू यूज की तो हमारे पास आंसर देखो कैसे आया, 0 10। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा कोट्स में देते हैं, सिंगल हो या डबल हो वो आपकी चॉइस है, आप किस में स्ट्रिंग वैल्यू देनी चाहते हैं। कैरेक्टर वैल्यू भी दे सकते हैं सिमिलरली, अगर आपने एच लिखा है यहाँ पे तो आपका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा। क्लियर? यहाँ पे देखो, हमने इंडेक्स नंबर कस्टम दिए हैं और हमने मल्टीपल दिए हैं, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स आपका हेलो प्रिंट हो गया, डिस्प्ले हो गया। चलो इसका एक बारी आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आउटपुट में हमने 6 into 2 दिया है। 6 मैंने बताया था आपको, ये स्केलर वैल्यू। क्या हम स्केलर वैल्यू के साथ कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हो। अगर आप स्केलर वैल्यू, ध्यान से समझना, स्केलर वैल्यू अगर आप इंटीजर दे रहे हो तो इंटीजर के साथ अगर आप कोई भी ऑपरेटर यूज करते हैं तो आप मुझे बताइए, अगर उसमें साथ में इंटीजर ही वैल्यू है तो वो क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा ना, है ना। अगर मैंने बोला 2 multiply 3 है तो ये क्या करके देगा आपको, आप सिंपली बोलेंगे मैम इसमें 6 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन करके देगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर स्केलर वैल्यू के साथ आप कोई भी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, स्केलर वैल्यू शुड बी इन इंटीजर फॉर्म, स्केलर वैल्यू इंटीजर में होगी, और उसके साथ अगर आप कोई भी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और फिर साथ में इंटीजर ही दे रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन ही करके देगा। ठीक है, तो हमने इसको कैलकुलेशन करके दिया तो हमारे पास आंसर देखो क्या आया, 0 12। अगर मैं इंडेक्स नंबर रिपीट कर दूं तो इंडेक्स नंबर रिपीट कर सकते हो, तो जो इसकी कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगी वो रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे देखो 2 into 3 लिखा, 6 है, तो अगर मेरे पास इंडेक्स नंबर मल्टीपल है तो वो 6 जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो जाएगा। अगर मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू नहीं है, स्ट्रिंग वैल्यू है, क्या मैं किसी करेक्टर के साथ
प्लस माइनस ऑपरेटर यूज करूंगी और इसके साथ कोई इंटीजर वैल्यू दूंगी, तो क्या ही मुझे कैलकुलेशन करके देगा? लॉजिकली अगर देखे तो बिल्कुल भी नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं होती ना। तो फिर उस वाले केस में क्या होगा, देखो अब ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट। जब हम लीस्ट स्ट्रिंग या टपल यूज करते हैं, उसके साथ अगर आप एस्ट्रिक साइन लगा रहे हैं, तो एस्ट्रिक साइन के साथ रूल होता है कि आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही यूज कर सकते हैं। दिस इज द रूल, ये आप याद रखिए, ठीक है। जैसे हमारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, रेड लाइट है तो आपको क्या करना है, आपको स्टॉप ही होना है, आप उस वाले केस में जा नहीं सकते। अगर आप जाएंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इससे सिमिलरली अगर आप लीस्ट स्ट्रिंग या टपल यूज कर रहे हैं और उसके साथ एस्ट्रिक साइन आपको दिख रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड वाला जो पार्टनर है वो इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं होगा तो यू विल गेट एन एरर, ठीक है। तो इस वाले केस में हमेशा आउटपुट क्या आएगा, रिपीटिशन, ये याद रखना, रेप्लिकेट या रिपीट, ठीक है। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल, अगर आपके पास लिस्ट स्ट्रिंग या टपल के साथ प्लस का साइन दिखता है, प्लस का साइन, तो मेक श्योर वो सेम पार्टनर होना चाहिए उसके साथ। अगर लिस्ट है तो लिस्ट होना चाहिए, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होना चाहिए, और टपल है तो टपल होना चाहिए। तो ये क्या करके देगा, ये आपको हमेशा कॉन्कैटिनेशन करके देगा, ठीक है। इसके सारे रूल्स मैंने ना अपनी पिछली वीडियोस में दिखा रखी हैं, आप प्लीज उसको देखो, एक बार समझो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे भी अच्छे से समझा दिया आपको। तो यहाँ पर अगर लिस्ट के साथ एस्ट्रिक साइन है, सेकंड पार्टनर शुड बी इन इंटीजर फॉर्म, तो आपको वो रिपीटेशन करके देगा, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। अगर लिस्ट स्ट्रिंग टपल के साथ आप प्लस का साइन लगा रहे हैं और यहाँ पर उसका सेकंड पार्टनर भी सेम होना चाहिए, तो फिर आपको कॉन्कैटिनेशन आपको मिलेगा। अगर नहीं है, अगर इसके अलावा कुछ और लगा रहे हैं, तो आपको फिर एरर आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हम लिस्ट स्ट्रिंग और टपल के साथ सिर्फ प्लस और एस्ट्रिक साइन ही यूज कर सकते हैं? यस। कोई और ऑपरेटर अगर आप यूज करेंगे तो आपके पास एरर आएगी, ठीक है। कोई और ऑपरेटर आप यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे जो स्केलर वैल्यू ली, सिंगल वैल्यू ली, हमने वो क्या ली, हमने वो स्ट्रिंग ली, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ इसने एस्ट्रिक साइन लगा, तो रूल क्या था, स्ट्रिंग के साथ अगर एस्ट्रिक साइन लग रहा है तो उसमें क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगी। अगर इंटीजर वैल्यू होगी तो वो क्या करके देगा, रिपीट करके देगा। तो क्या ये हो रहा है, देखो यहाँ पे हमने हेलो लिखा, उसके साथ एस्ट्रिक साइन लगाया, फिर 3 लिखा, तो क्या ये रिपीट हो रहा है? यस, देखो यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। हेलो कितनी बार आया, 1 2 3 टाइम्स आ गया हमारे पास। तो वो क्या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगा, वर्टिकल फॉर्म में नहीं आएगा, नहीं, वर्टिकल फॉर्म में नहीं आएगा। वर्टिकल फॉर्म में कब आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्टिकल फॉर्म में इस वाले केस में आएगा जब आपके पास स्ट्रिंग के साथ कोई भी ऑपरेटर नहीं होगा और आपके इंडेक्स नंबर जो होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, तब उस वाले फॉर्म में आपके पास जो आएगा वो वर्टिकल फॉर्म में आएगा, ठीक है। और अगर आप स्ट्रिंग के साथ एस्ट्रिक साइन लगा के मल्टीप्लाई करके इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, तो वो आपको पता है रिपीट होगा, और स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, रिपीटेशन। स्ट्रिंग वैल्यू की जो रिपीटेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ठीक है। अगर मैं इंडेक्स नंबर कस्टम दे दूं, तो एक से ज्यादा दे दूं, तो उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले केस में आपका जो रिपीटेशन है वो होगा, वो तो वर्टिकल होगा रिपीटेशन, लेकिन सॉरी, जो रिपीटेशन होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन जितने इंडेक्स नंबर होंगे उतनी वैल्यूज एज इट इज आपकी प्रिंट हो जाएगी वर्टिकल को। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो, इस वाले केस को देखो, और फिर हमने इंडेक्स नंबर दिए हैं, हमारा सबसे पहले ये सोल्व होगा, ये जब सोल्व होगा तो कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, ये 3 टाइम्स आ गया। अब उसने देखिए तो हो गया 0 की फॉर्म में, अब उसने देखा तो इसने इंडेक्स नंबर दूसरे दिए हुए हैं, तो उसने क्या किया, यहाँ पर 0 की जगह A कर दिया, और फिर B किया, और फिर C किया, और यही सेम वैल्यू हमारी क्या होती है, नीचे भी यही सेम वैल्यू कॉपी हो जाती है, आपको पता है। तो यहाँ पर ये वाली कॉपी होगी, सेम वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो रिपीट कर लो, वीडियो को दोबारा से देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया मल्टीप्लाई के साथ। अगर प्लस का साइन होगा तो क्या होगा, उस वाला केस भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो,
जब प्लस हो रहा है इंटीजर इंटीजर के साथ प्लस हो रहा है, तो मुझे पता है इंटीजर इंटीजर वाला तो कोई रूल ही नहीं है। जो रूल्स है वो तो लीस्ट के साथ है, स्ट्रिंग के साथ है और टपल के साथ है। इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस लगता है, ठीक है ना, इनके साथ है वो जो रूल है, इसके साथ थोड़े ना है। तो इंटीजर प्लस इंटीजर क्या कर रहा है, ये तो मुझे कैलकुलेशन ही करके देगा ना। तो आंसर क्या आएगा, 6 + 2 कितना होता है 8। तो आंसर क्या आएगा हमारा 08, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, लेकिन इंडेक्स नंबर कितनी है, कस्टम है, तो ये क्या करेगा 5 को उतनी बार डिस्प्ले कर देगा, जितने इंडेक्स नंबर होंगे उतनी बार वो कॉपी करके कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग है और प्लस का साइन लगाया है। प्लस के साइन जब होता है तो सेम पार्टनर होता है। अगर स्ट्रिंग है उसके साथ प्लस है तो उसका सेम पार्टनर होगा, तो वो क्या करके देगा, वो कॉन्कैटिनेशन यानी कि ज्वाइनिंग करके देगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये ज्वाइन हो गए, ठीक है। इंडेक्स नंबर हमारा एक ही रहेगा क्योंकि हमने कस्टम इंडेक्स नंबर नहीं दिया। डिफॉल्ट वाली जो इंडेक्स नंबर होते हैं, जितनी वैल्यूज होती है उतने इंडेक्स नंबर आते हैं। यहाँ पे ये स्केलर वैल्यू है, सिंगल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। अगर इंडेक्स नंबर हमने रिपीट किया, हमने इंडेक्स नंबर मल्टीपल दे दिए, तो उस वाले केस में सेम यही वैल्यू, पहले सबसे पहले ये सोल्व होगा। ये जब सोल्व होगा तो हमारे पास क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा विदाउट स्पेस। तो ये क्या करेगा, ये ए हो गया, फिर बी के साथ फिर रिपीट हो जाएगा, सी के साथ फिर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेलो +2 लिखा हुआ है। स्ट्रिंग के साथ जब आप प्लस लगाते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, 2 इंटीजर है या स्ट्रिंग है। यहाँ पे देखो कोट्स लगाएंगे, कोट्स के अंदर कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू, चाहे आप कोई सिंबल भी लगा रहे हो, चाहे इंटीजर वैल्यू दे रहे हो, फ्लोट वैल्यू दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो वो क्या कहलाई जाती है, वो स्ट्रिंग ही कहलाई जाती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। हमारी जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है, तो आंसर क्या आएगा, हेलो 2। क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास हेलो 2 आ रहा है। अब ये जो एरर आ रही है वो क्यों आ रही है, तो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस के साथ हम 4 लगा रहे हैं। क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है, पहले तो ये चेक करो। नहीं, ये वैलिड नहीं है। ये क्या है, ये इनवैलिड है। ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि हमें पता है जब हम स्ट्रिंग वैल्यू के साथ प्लस लगाते हैं तो उसका जो पार्टनर है वो भी सेम स्ट्रिंग ही होना चाहिए, तब भी वो मुझे क्या करके देगा, ज्वाइन करके देगा। लेकिन यहाँ पर जो 4 है वो इंटीजर वैल्यू है, विदाउट कोट्स है, कोट्स नहीं लगाए ना हमने, तो विदाउट कोट्स में 4 है, तो इसीलिए ये क्या है, इनवैलिड है, और ये आपको क्या दे देगा, ये फिर आपको एरर, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये जो स्केलर वैल्यू है इस तरीके से सीरीज में क्रिएट की जाती है और डिस्प्ले करती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मेक श्योर आप नेक्स्ट वीडियो भी अच्छे से देखें और समझें।